ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ मिडल ईयर। अब मिडल ईयर को आप इमेजिन कर सकते हो एज अ 6 वॉल्ड कैविटी। ओके, जो हमारे क्यूब का शेप होता है जिसमें 6 वॉल थी एज अ 6 वॉल्ड कैविटी। तो इट हैज़ मीडियल वॉल, लैटरल वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ एंड अ बेस या फिर फ्लोर। ओके, इट ऑल्सो हैज़ अ फ्लोर। अब मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर सेपरेट्स इनर ईयर, सॉरी मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर वो मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करती है। वैसे ही लेटरल वॉल किससे सेपरेट करती है? एक्सटर्नल ईयर और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एंटीरियर वॉल फेरिंग्स और यूस्टेचियन ट्यूब। पोस्टीरियर वॉल मैस्टोइड। रूफ मिडल क्रेनियल फोसा और टेम्पोरल लोब। फ्लोर किससे सेपरेट करता है? इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये बेसिक हो गया। इसमें याद रखना सिर्फ इट इज़ अ 6 वॉल्ड कैविटी। ये 6 वॉल्स है और ये 6 वॉल मिडल ईयर को किस चीज़ से सेपरेट कर रही है वो याद रखना है। अब ये हर एक वॉल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे बाद में। यहाँ पे ये डायग्राम में लिखे हुए हैं, इसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे अभी। अब वॉल्स के बारे में देखने से पहले देखते हैं कि मिडल ईयर कैविटी वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो मिडल ईयर कैविटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन से पार्ट होता है? एक तो होता है एपिटिम्पेनम, मीसोटिम्पेनम और हाइपोटिम्पेनम। ओके, एपिटिम्पेनम या फिर एटिक, उसका दूसरा नाम है एटिक। एपिटिम्पेनम, मीजोटिम्पेनम एंड हाइपोटिम्पेनम, ये पूरी मिडल ईयर कैविटी है। ऊपर वाला इतना पार्ट एपिटिम्पेनम, ये मीजोटिम्पेनम, मिडल वाला मीजोटिम्पेनम और नीचे वाला हाइपोटिम्पेनम। अब इसमें से सबसे नैरोएस्ट कौन सा होगा? वो होगा ये मीजोटिम्पेनम, क्योंकि सबसे नैरो कौन सा है? मीजोटिम्पेनम। सबसे स्मॉलेस्ट वो है हाइपोटिम्पेनम। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमने कैसे किया? तो ये किया है बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ पार्स टेंसा एक, फिर दूसरी हो गई लोअर बॉर्डर ऑफ पार्स टेंसा। तो ये पूरा पार्स टेंसा है, अपर बॉर्डर ऑफ पार्स टेंसा एंड लोअर बॉर्डर ऑफ पार्स टेंसा। इससे मिडल ईयर कैविटी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इसका नाम है, एक पहला है स्क्यूटम। स्क्यूटम क्या होता है? इट इज़ अ लेटरल बोनी वॉल ऑफ एपिटिम्पेनम। लेटरल बोनी वॉल ऑफ एपिटिम्पेनम, ये एपिटिम्पेनम है, ये लेटरल साइड होगी, यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये पूरी लेटरल साइड। तो एपिटिम्पेनम की जो लेटरल बोनी वॉल होती है उसे कहते हैं स्क्यूटम। तो ये है स्क्यूटम, देख सकते हो ये स्क्यूटम, लेटरल बोनी वॉल ऑफ एपिटिम्पेनम। दूसरी है प्रूसाक स्पेस। अब ये प्रूसाक स्पेस क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट और कोलेस्टियाटोमा। अब प्रूसाक स्पेस क्या है? यहाँ पे पार्स फ्लैसिडा का जो एरिया होता है उससे अगर हम मीडियल जाते हैं तो वो कनेक्ट करता है टू द एपिडिम्पेनम। तो ये पार्स फ्लैसिडा वाला जो एरिया होता है ये थोड़ा लूज़ होता है। ओके, पार्स फ्लैसिडा ऑब्वियसली लूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है? ईजिली रिट्रैक्शन पॉकेट बन सकती है। रिट्रैक्शन पॉकेट बन सकती है और फिर कहाँ पे जा सकती है? इन द एपिडिम्पेनम या फिर एटिक। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट और कोलेस्टियाटोमा। प्रूसाक स्पेस विच लाइज एरिया मीडियल टू द पार्स फ्लैसिडा। ये पार्स फ्लैसिडा इट इज़ मीडियल टू द पार्स फ्लैसिडा। ये जो एरिया है ये है प्रूसाक स्पेस। कहाँ पे होता है? एपिटिम्पेनम में कनेक्ट होता है। अब एक एक वॉल हम देखते हैं मिडल ईयर कि जितने भी वॉल है उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो पहला एक स्ट्रक्चर है प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है? तो मीडियल वॉल की जो सेंटर होती है वहाँ पे ही होता है। ये मीडियल वॉल है। इसे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये होगी पोस्टीरियर वॉल, यहाँ पे होगी एंटीरियर वॉल, सॉरी लेटरल वॉल, ये होगी एंटीरियर वॉल, ये रूफ और ये बेस। ये मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में यहाँ पे सेंटर में बल्ज होता है विच इज़ नोन एज प्रोमोन्ट्री। ये प्रोमोन्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट सेंसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ओके, प्रोमोन्ट्री सेंस क्या करता है? इट सेंसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। अब ये प्रोमोन्ट्री फॉर्म क्यों कैसे हुआ होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू बल्ज इन बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया। ओके, फॉर्म्ड ड्यू टू बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया। मीडियल वॉल की मीडियल साइड क्या होगा? इनर ईयर होगा, उसमें क्या होता है? कॉक्लिया। ओके, ये मीडियल वॉल है, यहाँ पे कॉक्लिया का बेसल टर्न है, ये क्या कर रहा है? बल्ज प्रोड्यूस कर रहा है ऑन द मीडियल वॉल। तो यही फॉर्म करता है प्रोमोन्ट्री।
ये हमने देख लिया प्रोमोन्ट्री। इसका सिग्निफिकेंस, इट सेंसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। दूसरा स्ट्रक्चर है ओवल विंडो। अब ओवल विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द प्रोमोन्ट्री। और ये कवर्ड किससे होता है? इट इज़ कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। ओके, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस कवर करती है। सॉरी, ब्लू कलर का नहीं, जो रेड कलर की है, ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है विच कवर्स ओवल विंडो। अब ओवल विंडो इनर ईयर से भी कनेक्टेड होता है, और वो कहाँ पे कनेक्ट होता है? टू द वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ इनर ईयर। ये है स्टेपिस, यहाँ पे ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है, यहाँ पे होगा ओवल विंडो। और ये कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है वो वेस्टिब्यूल। तो ओवल विंडो कहाँ कनेक्ट होती है? वेस्टिब्यूल। इसमें इजीली याद रख सकते हो, ओवल विंडो में वी आता है और वेस्टिब्यूल में भी वी आता है। फिर दूसरा है राउंड विंडो। राउंड विंडो प्रेजेंट होती है ओवल विंडो के नीचे। ये है राउंड विंडो। राउंड विंडो कवर्ड होती है बाय सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अभी सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, इनर ईयर जब करेंगे वो। अभी इतना याद रखो, राउंड विंडो कवर्ड बाय सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब ओवल विंडो जैसे वेस्टिब्यूल में कनेक्ट हो रहा था, ये राउंड विंडो भी इनर ईयर कौन से पार्ट में कनेक्ट होगा? वो है स्केला टिम्पेनाई। ओके, इट कनेक्टेड टू स्केला टिम्पेनाई। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें कॉकलियर इम्प्लांट में जो कॉकलियर इलेक्ट्रोड्स होता है जो इनर ईयर में हमें पास करने होते हैं, तो वो हम मिडल ईयर से इनर ईयर में कैसे पास करेंगे? थ्रू दिस राउंड विंडो। हम कहाँ से? राउंड विंडो में पास करेंगे। सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट ही नहीं, हमें अगर सपोज़ कोई ड्रग्स पास करनी हो इनटू द इनर ईयर लाइक स्टीरॉयड, या अगर वेस्टिबुलाइटिस हो गया हो इनर ईयर में, तो अगर हमें स्टीरॉयड देनी हो तो भी वो कहाँ से पास करेंगे? थ्रू राउंड विंडो। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ राउंड विंडो। अब राउंड विंडो से क्यों पास करेंगे, ओवल विंडो से क्यों नहीं? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ओवल विंडो कहाँ से कनेक्ट होती है? वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल हमारा इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ सेंस, ऑर्गन ऑफ बैलेंस। ओके, तो अगर हमने ओवल विंडो से पास किया तो ये वेस्टिब्यूल को इरिटेट करेगा और हमारे बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वजह से ओवल विंडो से पास नहीं करते, हम पास करते हैं थ्रू द राउंड विंडो। तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, प्रोमोन्ट्री, ओवल विंडो है, राउंड विंडो। दूसरा है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल बल्ज। ओके, जैसे प्रोमोन्ट्री का बल्ज, प्रोमोन्ट्री भी एक बल्ज था फ्रॉम बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया, वैसे भी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का भी एक बल्ज होता है जो कहाँ पे होता है? ओवल विंडो के ऊपर। ओके, सबसे पहला है प्रोमोन्ट्री, प्रोमोन्ट्री के पीछे ओवल विंडो, ओवल विंडो के ऊपर है बल्ज ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ओवल विंडो के नीचे राउंड विंडो। कि इतना हो गया। दूसरा है प्रोसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। ये प्रेजेंट होता है स्लाइटली अबव एंड एंटीरियर टू द प्रोमोन्ट्री। ये प्रोसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस, ये है क्या? इट इज़ अ बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल वॉल। इट इज़ अ बोनी प्रोजेक्शन फ्रॉम द कॉक्लिया इन द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। अब एक मसल है जो यहाँ पे अटैच नहीं होता, यहाँ से वाइंड अप होता है और दूसरी जगह पे अटैच होता है। वो मसल कौन सा है? वो है टेंसर टिम्पेनाई मसल। अब टेंसर टिम्पेनाई मसल ओरिजिन होता है एंटीरियर वॉल से, तो ये टेंसर टिम्पेनाई मसल ओरिजिनेट हुआ यहाँ प्रोसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस से ऐसे वाउंड मतलब टर्न लेता है और फिर इट गोज़ टूवर्ड्स द लेटरल वॉल। लेटरल वॉल में जाता है और कनेक्ट हो जाता है कहाँ पे? हैंडल ऑफ मेलियस पे। समझ गए? एंटीरियर वॉल से ओरिजिनेट हुआ, जाता है फिर टूवर्ड्स द मीडियल वॉल जहाँ पे प्रोसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस से टर्न लेता है और फिर अटैच होता है इनटू द लेटरल वॉल, लेटरल साइड में हैंडल ऑफ मेलियस। ये टेंसर टिम्पेनाई का क्या बोलते हैं वो फंक्शन क्या होता है? हैंडल ऑफ मेलियस को जो वाइब्रेशन करना होता है उसके लिए हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस बेसिकली एक्ट्स एज अ पुली। ओके, इट एक्ट्स एज अ पुली फॉर टेंसर टिम्पेनाई मसल। ओके, याद रखना अटैच नहीं होता, सिर्फ it takes a turn and moves laterally to attach to the handle of Malleus. The process cochleariformis, it acts as a landmark of first genu of facial nerve. It acts as a landmark of first genu of facial nerve. फेशियल नर्व अभी प्रेजेंट कहाँ पे होती है? देखो, ये हमारी मीडियल वॉल है, ये पूरी मीडियल वॉल है। फेशियल नर्व आती कहाँ से? इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस से आएगी और एक मीडियल वॉल में एंटर करने से थोड़े ही पहले वो एक टर्न लेगी और ये टर्न को बोलते हैं फर्स्ट जेनो ऑफ फेशियल नर्व।
अब ये टर्न लेगी, फिर ये जाएगी हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल। ये फेशियल नर्व का कोर्स हम बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ फर्स्ट जेनो पे फोकस करते हैं। तो जो प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस है उसके जस्ट ऊपर होता है फर्स्ट जेनो ऑफ फेशियल नर्व। तो प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस एक्ट्स एज अ लैंडमार्क फॉर फेशियल फॉर फर्स्ट जेनो ऑफ फेशियल नर्व। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब फेशियल नर्व का जो फर्स्ट जेनो होता है उसके साइड में ही प्रेजेंट होता है एक गैंग्लियन विच इज़ जेनिकुलेट गैंग्लियन। तो फर्स्ट जेनो के साइड में ही होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब ये देख लिया हमने प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस के बारे में। अब देखते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व मैंने अभी बताया यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल एकॉस्टिक मीएटोज होता है। यहाँ से आती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व एंटर की मीडियल वॉल, एक टर्न लिया, एंटर की मीडियल वॉल में, इट गोज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल। ओके, इनर ईयर में प्रेजेंट, इनर ईयर से आती है मीडियल वॉल, मीडियल वॉल से एंटर करती है इनटू द मिडल ईयर। फिर मिडल ईयर में सबसे पहले होती है वो मीडियल वॉल, फिर जाती है पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल से फिर वो एग्जिट करती है थ्रू स्टाइलोमेस्टेड फोराmen और फिर मसल्स को सप्लाई करती है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया था कि ये मिडिल ईयर कैविटी में एंटर हुई, फिर इट गोज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल। अब ये हॉरिजॉन्टली जाती है और ये, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व, या फिर दूसरा नाम है टिम्पेनिक सेगमेंट। हॉरिजॉन्टल या फिर टिम्पेनिक सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इट इज़ प्रेजेंट अबव द ओवल विंडो एंड बिलो द बल्ज ऑफ लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल। ओके, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है फेशियल नर्व की कौन सा सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल और टिम्पेनिक सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट होता है, टिम्पेनिक और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। तो ये था पूरा फेशियल नर्व के बारे में। फेशियल नर्व हमने अभी देखी सिर्फ ये मीडियल वॉल में उसका कोर्स कैसा होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिलो लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल एंड अबव ओवल विंडो, उन दोनों के बीच में। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज हम कोई मिडल ईयर में कोई भी ऑपरेशन सर्जरी कर रहे हो तो चांसेस है कि फेशियल नर्व इंजर हो सकती है। अगर फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस ऑटोस्क्लेरोसिस का कुछ सर्जरी कर रहे हो तो चांसेस है कि फेशियल नर्व भी इंजर्ड हो सकती है। मोस्ट कॉमन इनर ईयर स्ट्रक्चर इंजर्ड ड्यूरिंग द मिडल ईयर सर्जरी, वो कौन सा होगा, लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल। लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल, क्योंकि इसका बल्ज ज़्यादा होता है एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट ईजिली एक्सेसिबल। अब एक टेस्ट आता है विच इज़, उसका नाम है कैलरिक टेस्ट। कैलरिक टेस्ट ये बेसिकली वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल को। सिर्फ इतना याद रखना है, इट्स कैलरिक टेस्ट, इसमें हम स्टिमुलेट करते हैं लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल को। अब लैंडमार्क्स ऑफ फेशियल नर्व, तुमने 3 लैंडमार्क्स देखे, कौन से थे फेशियल नर्व का। एक तो फर्स्ट जेनो का था प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस, दूसरा था ओवल विंडो के ऊपर और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे। ये 3 लैंडमार्क्स है और फेशियल नर्व इन द मिडल ईयर। तो ये देख ली हमने पूरी मीडियल वॉल पे। एक बार फिर से पूरी रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्रोमोन्ट्री, जिसके पीछे होता है ओवल विंडो कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस, उसके ऊपर होता है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का बल्ज, उसके ओवल विंडो के नीचे होता है राउंड विंडो जहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट हम पास कर सकते हैं। फिर प्रोमोन्ट्री के एंटीरियर साइड होता है प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस विच एक्ट्स एज अ पुली फॉर टेंसर टिम्पेनी मसल। प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस आल्सो एक्ट्स एज अ लैंडमार्क फॉर फर्स्ट जेनो ऑफ फेशियल नर्व। ओके, फिर फेशियल नर्व का कौन सा सेगमेंट होता है ऑन द मीडियल वॉल, इट इज़ हॉरिजॉन्टल और टिम्पेनिक सेगमेंट। ये जो इमेज थी इसमें भी सेम स्ट्रक्चर्स है।
ये है प्रोमोन्ट्री, ये है ओवल विंडो, ये राउंड विंडो, ये है, ये पूरी है टेंसर टिम्पेनाई मसल। यहाँ है प्रोसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। ये टेंसर टिम्पेनाई मसल यहाँ एंटर वॉल से ओरिजिनेट हुआ, फिर जाता है टुवर्ड्स द लेटरल वॉल, फिर अटैच करता है टुवर्ड्स द हैंडल ऑफ मेलियस। फिर ये है बल्ज ऑफ सेमी सर्कुलर, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये यहाँ पे फर्स्ट जेनो फेशियल नर्व होगी, फेशियल नर्व पास होगी बिटवीन ओवल विंडो एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो है वो है हॉरिजॉन्टल या टिम्पेनिक सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। अब फेशियल नर्व पूरे मिडल ईयर में एक कैनाल में प्रेजेंट होती है। ओके, ऐसी नर्व प्रेजेंट नहीं होती है, वो नर्व तो होती है लेकिन वो एक बोनी कैनाल में कवर्ड होती है ताकि इंजरी के चांसेस कम हो। ओके, तो ये है प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल। ये हो गई मीडियल वॉल। अब देखते हैं पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये पोस्टीरियर वॉल है। अब पोस्टीरियर वॉल के पीछे होता है मैस्टोइड एंट्रम। ये मैस्टोइड एंट्रम, मैस्टोइड एंट्रम क्या, इट इज़ द लार्जेस्ट मैस्टोइड एयर सेल। मैस्टोइड एंट्रम और मिडल ईयर के बीच में एक कनेक्शन होता है ये वाला, जिसे कहते हैं, इसका नाम है एटिक। इसका नाम है, सॉरी एटिक नहीं है, इसका नाम है एडिटस। कनेक्शन का नाम क्या है, एडिटस। तो कनेक्शन बिटवीन मिडल ईयर एंड मैस्टोइड एंट्रम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये वेंटिलेशन ऑफ मिडल ईयर उसमें भी हेल्प करता है, प्लस इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम मैस्टोइड एंट्रम टू मिडल ईयर कैविटी और वाइस वर्सा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है एडिटस का। अब फेशियल नर्व कंटिन्यू करते हैं। हमने फेशियल नर्व देखी थी, अच्छा ये फर्स्ट जेनो था, मीडियल वॉल में एंटर हुई, हॉरिजॉन्टल या टिम्पेनिक सेगमेंट, यहाँ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये ओवल विंडो, ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। फिर जब पोस्टीरियर वॉल में एंटर होती है तो वो वर्टिकल सेगमेंट बन जाती है, कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल सेगमेंट। अब ये मैस्टोइड के साइड है तो इसलिए ये सेगमेंट का नाम है वर्टिकल सेगमेंट या फिर मैस्टोइड सेगमेंट। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कौन से वॉल में होता है, मीडियल वॉल, और वर्टिकल सेगमेंट होता है ऑन द, वर्टिकल सेगमेंट होता है ऑन द मैस्टोइड्स। मैस्टोइड सेगमेंट वो होता है वर्टिकल सेगमेंट ऑन द पोस्टीरियर वॉल। ये मैंने बता दिया, फेशियल नर्व रन्स इन प्रोटेक्टेड बोनी कैनाल इन मिडल ईयर, जस्ट फेशियल कैनाल। अब फेशियल नर्व पोस्टीरियर वॉल, फिर यहाँ से ओपनिंग होती है, सॉरी फिर पोस्टीरियर वॉल से एग्जिट कर जाती है फ्रॉम द मिडल ईयर, और फिर यहाँ स्टाइलोमास्टोइड फोरामन होता है, वहाँ से एग्जिट करके सप्लाई करती है तो मसल्स ऑफ फेस, फेशियल मसल को सप्लाई करती है। अब स्टाइलोमास्टोइड फोरामन से एग्जिट होने से पहले ही ये एक ब्रांच देती है, और ये ब्रांच एंटर करती है इनटू द मिडल ईयर फ्रॉम, ये ब्रांच एंटर करती है इनटू द मिडल ईयर फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल। ये ब्रांच का नाम क्या है, इट इज़ कॉर्डा टिम्पेनाई, कॉर्डा टिम्पेनाई। इट एंटर्स थ्रू द पोस्टीरियर वॉल, यहाँ पोस्टीरियर वॉल यहाँ से एंटर करती है इनटू द मिडल ईयर कैविटी। फिर ये इसका कोर्स कहाँ पे आता है, मिडल ईयर कैविटी में एंटर हो गई थ्रू द पोस्टीरियर वॉल, फिर ये एग्जिट करती है मिडल ईयर कैविटी फ्रॉम द एंटीरियर वॉल, फिर सप्लाई करती है टेस्ट सेंसेशन टू द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। ओके, फिर से एक बार, बिफोर एग्जिट ऑफ द फेशियल नर्व through the stylomastoid foramen, it gives a branch which is known as chorda tympani. It enters the middle ear cavity from the posterior wall and enters the middle ear cavity and exits from the anterior wall
फ्रॉम वेयर इट सप्लाइज द टेस्ट सेंसेशन टू द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। ये थे कॉर्डा टिम्पेनाई के बारे में। एक फेशियल में एक चीज़ बतानी रह गई, यहाँ पे ये क्या था, फर्स्ट जेनो था, वैसे ये क्या होगा, सेकंड जेनो। तो फर्स्ट जेनो होता है द मीडियल वॉल, सेकंड जेनो होता है ऑन द पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल में वर्टिकल और मैस्टोड सेगमेंट, मीडियल वॉल में हॉरिजॉन्टल और टिम्पेनिक सेगमेंट। अब फोसा इंक्यूडिस के बारे में देखते हैं। फोसा इंक्यूडिस होता क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फोसा इंक्यूडिस ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल में, एंट्री ऑफ कॉर्डा टिम्पेनाई थी उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये फोसा इंक्यूडिस। ये फोसा इंक्यूडिस है क्या, इसके नाम में अगर देखें तो इंक्यूडिस मतलब इंकस, इंकस से कुछ रिलेटेड है। तो इंकस का जो शॉर्ट प्रोसेस होता है, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस, वो एक बल्ज प्रोड्यूस करता है अगेन ऑन द पोस्टीरियर वॉल। बल्ज में डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन होता है थ्रू द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ मैस इंकस बोन, ये फोसा इंक्यूडिस। अब एक ट्रायंगुलर एरिया स्पॉट हो रहा होगा, ये वाला ट्रायंगुलर एरिया, ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसका नाम है फेशियल रिसेस। कि फेशियल रिसेस, इसकी हम बाउंड्री देख लेते हैं यहाँ पे। तो अपर बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है, फोसा इंक्यूडिस। लेटरल बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है, एंट्री ऑफ द कॉर्डा टिम्पेनाई। मीडियल बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। तो ये हमने देख ली बाउंड्रीज ऑफ फेशियल नर्व। मीडियल कौन फॉर्म करेगा, फेशियल नर्व का वर्टिकल सेगमेंट, लेटरली कॉर्डा टिम्पेनाई की एंट्री, सुपीरियरली फोसा इंक्यूडिस। अब फेशियल रिसेस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फेशियल रिसेस का, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉक्लियर इलेक्ट्रोड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉक्लियर इलेक्ट्रोड्स। मैंने पहले बताया था कि राउंड विंडो, यहाँ पे राउंड विंडो की, राउंड विंडो मिडल ईयर से इनर ईयर अगर कॉक्लियर इम्प्लांट पास करने तो हम पास कहाँ से करेंगे, थ्रू राउंड विंडो। अभी अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट में पास करने इनटू इनर तो उसका कोर्स क्या होगा, हम सबसे पहले मैस्टोड में ड्रिल करेंगे। ओके, मैस्टोड में ड्रिल करेंगे, मैस्टोड में ड्रिल किया, मैस्टोड एंट्रम में हम आए थ्रू एडिटस तो नहीं, थ्रू फेशियल रिसेस। ओके, मैस्टोड एंट्रम में आए हम, एंड थ्रू फेशियल रिसेस हम एंटर करेंगे इनटू द मिडल ईयर कैविटी। फिर मिडल ईयर कैविटी में से राउंड विंडो से हम जाएंगे इनटू द इनर ईयर। तो ऐसे कोक्लियर इम्प्लांट प्लेस होता है। ओके, मैस्टोड में ड्रिल किया, मैस्टोड एंट्रम में आए, थ्रू फेशियल रिसेस हम एंटर किए इनटू द मिडल ईयर कैविटी, फिर थ्रू राउंड विंडो हम एंटर किए इनटू द इनर ईयर, वहाँ पे कोक्लियर इम्प्लांट प्लेस कर देंगे। ये था प्लेसमेंट ऑफ कोक्लियर इलेक्ट्रोड्स। तो मैस्टोड फेशियल रिसेस के थ्रू मिडल ईयर में आए, फिर राउंड विंडो के थ्रू हम जाएंगे इनर ईयर। ये था पहला यूज़ ऑफ फेशियल रिसेस। दूसरा यूज़ है मैस्टोड सर्जरी। ओके, मैस्टोड सर्जरी अगर करनी हो, इसका नाम है पोस्टीरियर टिम्पेनोटॉमी। वैसे इतना नाम याद रख लेना, पोस्टीरियर टिम्पेनोटॉमी। तो ये बस द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ हुआ है प्लेसमेंट ऑफ कॉक्लियर इलेक्ट्रोड्स। या फिर अगर हमें कोई भी मिडल ईयर सर्जरी करनी हो तो हम एंटर करेंगे थ्रू मैस्टोड, फिर थ्रू फेशियल रिसेस, वहाँ से फिर मिडल ईयर में फिर ऑपरेट करेंगे। अब फेशियल रिसेस के बाद दूसरी है साइनस टिम्पेनाई। साइनस टिम्पेनाई क्या होता है ये ध्यान से देखना। इट इज़ अ साइनस टिम्पेनाई, इट इज़ द हिडन एरिया ऑफ मिडल ईयर। ओके, हिडन एरिया ऑफ मिडल ईयर प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ऑन द मीडियल साइड ऑफ वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ रेसिडुअल डिसीज लाइक कोलेस्टियोटोमा। अब दिखाता हूँ साइनस टिम्पेनाई क्या है। अब सपोज यहाँ पे होगी लेटरल वॉल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसे हमने रेस किया, और अगर हम देखेंगे तो पोस्टीरियर वॉल, तो हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये कवर हो जाएगा बाय द वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें
नहीं दिखेगा या फिर बहुत कम दिखेगा। तो ये एरिया का नाम है साइनस टिम्पेनाई। इट इज़ अ हिडन एरिया ऑफ मिडल ईयर। अगर कोई भी डिसीज़ हम क्लियर कर रहे हो फ्रॉम द मिडल ईयर तो मोस्ट कॉमनली चांसेस है कि ये वाले एरिया में से डिसीज़ बच जाएगी, यहाँ पे रेसिडुअल डिसीज़ रहेगी लाइक कोलेस्टियोटोमा। तो इसलिए इसका नाम है हिडन एरिया ऑफ मिडल ईयर। अब ये साइनस टिम्पेनाई ये देख लिया हमने। अब दूसरा पिरामिड। अब ये पिरामिड क्या है, ये साइनस टिम्पेनाई वाले एरिया में ही होता है। सीरियस पिरामिड होता क्या है, इट इज़ अ बोनी pyramidal bony projection on the posterior wall in the area of sinus tympani। ओके, बोनी प्रोजेक्शन है, पिरामिडल बोनी प्रोजेक्शन ऑन द पोस्टीरियर वॉल। ये पिरामिड में से ही एक मसल ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है स्टेपिडियस मसल। यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्टेपिडियस मसल ओरिजिनेट हुआ। अभी स्टेपिडियस मसल ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द पिरामिड। ये इंसर्ट कहाँ पे होता है, ये इंसर्ट होता है ऑन द स्टेपिस, स्टेपिडियस, और अटैच कहाँ पे होगा, स्टेपिस में। तो ये ओवल विंडो उसको कवर करता है स्टेपिस, तो यहाँ पे अटैच होगा स्टेपिडियस मसल। स्टेपिडियस मसल का सिग्निफिकेंस है इट कॉजेस स्टेपिडियल रिफ्लेक्स। तो पिरामिड क्या है, पिरामिड शेप बोन डैश मसल ओरिजिनेट, कौन सा मसल है, वो है स्टेपिडियस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अगर स्टेपिडियस मसल ओरिजिनेटेड फ्रॉम पिरामिड इंसर्टेड इनटू द नेक ऑफ स्टेपिस। ओके, नेक ऑफ स्टेपिस वहाँ पे इंसर्ट होता है। इसकी नाव सप्लाई क्या है, फेशियल नाव, सॉरी हाँ, स्टेपिडियस का नाम सप्लाई फेशियल नाव। दूसरा कौन सा मसल है मिडल ईयर में, स्टेपिडियस और टेंसर टिम्पेनाई, ये दो मसल्स है ऑफ मिडल ईयर। इसका नाम सप्लाई, स्टेपिडियस का नाम सप्लाई फेशियल नाव, टेंसर टिम्पेनाई का उसका नाम सप्लाई मैंडिबुलर नाव। तो ये याद रख। अब स्टेपिडियस का फंक्शन है स्टेपिडियल रिफ्लेक्स। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या होती है, इट रिड्यूसेस साउंड ट्रांसमिशन। अगर बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड होगा तो वो साउंड ट्रांसमिशन कम करेगा। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या है वो बाद में अलग से देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स का काम होता है साउंड ट्रांसमिशन को कम करना। बहुत ज़्यादा साउंड होगा तो फिर इनर ईयर या फिर हियरिंग अफेक्ट हो सकती है, तो उसकी वजह से वो साउंड ट्रांसमिशन कम कर देता है। इसकी एफरेंट नर्व होती है 8th नर्व विच इज़ वेस्टिबुलोकोक्लियर, और इफरेंट होती है 7th विच इज़ फेशियल नर्व। इसका पूरा पाथवे हम बाद में देखेंगे। तो ये था पिरामिड और स्टेपिडियस के बारे में। एक बार वो इमेज में देख लेते हैं कि ये पोस्टीरियर वॉल है, ये क्या है पिरामिड। ये सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, ये वर्टिकल सेगमेंट। एग्जिट होने से पहले एक ब्रांच दी, ये ब्रांच कौन सी है, कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई ये एग्जिट होती है थ्रू द एंटीरियर वॉल। यहाँ ये 12 नंबर क्या है, इट इज़ अडीटस। उसके नीचे होता है फोसा इंक्यूडिस। ये वाला ट्रायंगुलर एरिया इट इज़ फेशियल रिसेस। ये वाला एरिया वो है साइनस टिम्पेनाई विच इज़ हिडन एरिया ऑफ मिडल ईयर। तो ये थी पोस्टीरियर वॉल। तो ये मीडियल वॉल और पोस्टीरियर वॉल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी हार्ड टॉपिक था मिडल ईयर में। हमने ये देखना रह गया ऑसिकुलर अरेंजमेंट। तो 3 बोन्स होते हैं मिडल ईयर में, ये मेलियस, ये इंकस और ये स्टेपिस। मेलियस और इंकस लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होता है और जबकि स्टेपिस वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है। इसका शॉर्ट में निमोनिक है मिस बोन, मेलियस इंकस स्टेपिस। मेलियस का क्या होता है पार्ट्स, हेड, नेक, ये हैंडल ऑफ मेलियस, और ये लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस जो अटैच होता है और द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये रहा मेलियस। टेंसर टिम्पेनाई कहाँ पे अटैच होता है, हैंडल ऑफ मेलियस। फिर इंकस, इंकस के कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका हेड होता है, इसका नेक नहीं होता, हेड होता है, लॉन्ग प्रोसेस होती है और एक पीछे शॉर्ट प्रोसेस।
जो डिप्रेशन फॉर्म करती है पोस्टीरियर वॉल में, जिसका नाम है फोसा इंक्यूबिस। इन दोनों के बीच में, मेलियस और इंकस के बीच में जॉइंट होता है, इट इज़ सैडल जॉइंट। इंकस और स्टेपिस के बीच में जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इंकस का शॉर्ट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस और दूसरी है क्या लेंटिकुलर प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस होती है। लेंटिकुलर प्रोसेस अटैच करती है विद द स्टेपिस। स्टेपिस का नेक होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूरा या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर क्रस, फिर है फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। तो ये ऑसिकुलर अरेंजमेंट। फेशियल रेसेस देख ली, ये देख लिया। अब एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल का दूसरा नाम है कैरोटिड वॉल। रीज़न, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज प्रेजेंट क्लोज टू द एंटीरियर वॉल। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लाइज इन क्लोज रिलेशन टू एंटीरियर वॉल। तो ये देख सकते हो, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड, ये है इंटरनल कैरोटिड। अब एंटीरियर वॉल में 3 मेजर स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग होती है। इनकी अरेंजमेंट ये लिखी हुई है। सबसे नीचे होती है एक ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, जो ओपन होती है इनटू द नेसोफेरिंक्स। इसका फंक्शन होता है वेंटिलेशन ऑफ मिडल ईयर, कि ये हो गई एक ओपनिंग। दूसरी होती है ओरिजिन ऑफ टेंसर टिम्पेनाई मसल। ओके, ओरिजिन ऑफ टेंसर टिम्पेनाई मसल। टेंसर टिम्पेनाई मसल ओरिजिनेट हुआ प्रोसेस कॉक्लियर फॉर्मिस से, एक टर्न लेता है अटैच टू लेटरली टू द हैंडल ऑफ मेलियस। ये हो गई दूसरी ओपनिंग। तीसरी है ओपनिंग फॉर द कॉर्डा टिम्पेनाई। मैंने बताया था पोस्टीरियर वॉल से एंटर होती है, मीडियल वॉल मिडल ईयर कैविटी में एंटर हुई और एग्जिट करती है थ्रू द एंटीरियर वॉल। फिर सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग फॉर टेस्ट सेंसेशन। अब ये कॉर्डा टिम्पेनाई भी एक कैनाल में कवर होती है, जिसका नाम है कैनाल ऑफ हुगियर। कैनाल ऑफ हगियर या हुगियर। तो ये 3 ओपनिंग हो गई। याद रखना, यूस्टेचियन ट्यूब नीचे की साइड होती है। अब नीचे की साइड यूस्टेचियन ट्यूब, ऊपर की साइड लेटरली होती है कॉर्डा टिम्पेनाई और ऊपर की साइड मीडियली होती है ओपनिंग ओरिजिन ऑफ टेंसर टिम्पेनाई। तो ये था एंटीरियर वॉल। टेंसर टिम्पेनाई मसल सप्लाइड बाय, बता दिया था पहले, मैंडिबुलर। अभी प्रो टिम्पेनम क्या है, इट इज़ कुछ है नहीं ज़्यादा खास। प्रो टिम्पेनम इज़ द एरिया अराउंड द ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। ये वाला एरिया होगा, यह है प्रो टिम्पेनम। दूसरा है रूफ ऑफ मिडल ईयर। रूफ ऑफ मिडल ईयर, ये मीडियल वॉल है। रूफ ऑफ मिडल ईयर सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम द टेम्पोरल लोब और मिडल क्रेनियल फोसा। अब रूफ से जो ये जो प्लेट होती है, इसका नाम है टेगमेन टिम्पेनाई। ओके, टेगमेन टिम्पेनाई विच इज़ पार्ट ऑफ पिटरस बोन, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ मिडल ईयर। ओके, रूफ ऑफ मिडल ईयर कौन फॉर्म करता है, टेगमेन टिम्पेनाई। सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम टेम्पोरल लोब एंड मिडल क्रेनियल फोसा। टेगमेन टिम्पेनाई से भी एक बोनी प्रोजेक्शन नीचे की साइड आ रहा होता है, जिस नोन एज कॉग। सिर्फ नाम रखना कॉग। तो था रूफ। फिर है फ्लोर। अब फ्लोर इट इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय द बेस ऑफ स्कल। ओके, याद रखना, ईयर इज प्रेजेंट एज टनल इन द टेम्पोरल बोन। तो रूफ भी फॉर्म करेगा बेस ऑफ स्कल और फ्लोर भी फॉर्म करेगा बेस ऑफ स्कल। अब ये फ्लोर होगा, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल जुगुलर वेन पास हो रही होती है और यहाँ पे उसका डायलेटेशन होता है विच इज़ जुगुलर बल्ब। तो फ्लोर सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम द जुगुलर बल्ब। इंटरनल जुगुलर वेन की एंटीरियर साइड होती है 9, 10 और 11th क्रेनियल नर्व्स। अब जो 9th नर्व है ग्लॉसोफेरेंजियल, क्या करती है, टिम्पेनिक ब्रांच देती है टू द मिडल ईयर विच इज़ नोन एज जैकोब्सन्स नर्व। ओके, टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज नोन एज जैकोब्सन्स नर्व। ये एंटर करती है इनटू द मिडल ईयर, फिर प्रोमोन्ट्री में जाके ये एक प्लेक्सिस बनाती है विच इज़ टिम्पेनिक प्लेक्सिस विच गिव सेंसरी सप्लाई टू द मिडल ईयर। तो ये था जैकोब्सन्स नर्व के बारे में। ये जुगुलर बल्ब बेस फ्लोर में प्रेजेंट होगा, फिर जाएगा टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, फिर फॉर्म करेगा सिग्मोइड साइनस। अब ये जो 9th नर्व है, इट ऑल्सो सप्लाइज टॉन्सिल्स। तो अगर टॉन्सिलाइटिस होगा तो उसका रिफर्ड पेन कहाँ पे होगा, ईयर में, क्योंकि दोनों का कॉमन नर्व सप्लाई है। ओके, 9th नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल, इट ऑल्सो सप्लाइज टॉन्सिल एंड मिडल ईयर। तो रिफर्ड पेन ऑफ टॉन्सिलाइटिस इज प्रेजेंट ऑन द ईयर। तो यही था पूरा मिडल ईयर की एनाटॉमी। इसमें हमने
पूरा देख लिया। ये रूफ कॉन्फर्म कर रहा है टेगमेंट टिम्पेनाई विच सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम द टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम। एंटीरियरली ये हमने देखा एक होता है कैनल ऑफ टेंसर टिम्पेनाई या ओरिजिन ऑफ टेंसर टिम्पेनाई। सबसे नीचे होता है ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्ट्रिचियन ट्यूब। फिर यहाँ कहीं पे होती है एग्जिट ऑफ कोडा टिम्पेनाई। फ्लोर में क्या प्रेजेंट होता है जुगुलर बल्ब, इंटरनल जुगुलर वेन, जुगुलर बल्ब, फिर पीछे जाके बनाती है सिग्मोइड साइनस। यहाँ पे 9, 10, 11 नर्व प्रेजेंट होती है। 9th ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच टिम्पेनिक ब्रांच, उसका नाम है जैकोब्सन्स नर्व, जो एंटर करती है इनटू द मिडल ईयर एंड फॉर्म्स टिम्पेनिक प्लेक्सस ओवर द प्रोमोटरी विच इज सेंसरी सप्लाई ऑफ मिडल ईयर। तो ये थी पूरी एनाटॉमी ऑफ